वेलकम एवरीवन। मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने किया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, और जिनमें से अर्जुन अवार्ड को हमने अभी पेंडिंग रखा है, उसको भी हम जल्द ही करेंगे। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टेनिस ग्रैंड स्लैम। ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम। एवरी ईयर 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है, ये इसका लोगो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये खेला जाता है मेलबोर्न में। कहाँ पे खेला जाता है? मेलबोर्न में। इसके जस्ट बाद होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन ये होता है पेरिस में। कहाँ पे होता है? फ्रेंच ओपन पेरिस में। उसके बाद होता है विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन ये आपका होता है बच्चों लंदन में। ठीक है, लंदन में ये होता है। इनके साथ में महीने भी लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के मध्य होता है। फ्रेंच ओपन मई से जून के मध्य होता है। विंबलडन ओपन, ठीक है, लंदन में होता है जुलाई से अगस्त के बीच। क्लियर? और यूएस ओपन होता है न्यूयॉर्क में और अगस्त से सितंबर के बीच होता है। आई होप कि आपको ये चारों टूर्नामेंट सीरीज से भी याद हो गए होंगे। अगर याद भी करना है तो आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हो। AFW, ठीक है, ये वर्ड भी याद रखोगे तो ये क्रम से याद हो जाता है। ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। क्लियर? यहाँ तक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमें कहता है टेनिस के जो 4 प्रमुख टूर्नामेंट हैं ये कौन से कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे खेले जाते हैं। इतना तो हम कर चुके हैं कि जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मध्य जनवरी में खेला जाता है, मई जून के मध्य फ्रेंच ओपन होता है, जून और जुलाई के मध्य विंबलडन होता है, अगस्त और सितंबर के मध्य आपका यूएस ओपन होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चों जो ये टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ पर खेले जाते हैं, तो ये कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट इनके अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ये होता है हार्ड कोर्ट पे। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, ये होता है क्ले कोर्ट पे, यानी कि ज़मीन पर होता है। और अगर हम बात करें विंबलडन की, ये होता है ग्रास पे। ठीक है, यानी कि ग्रास यानी कि घास, ग्रास कोर्ट पे। और अगर हम बात करें आपकी यूएस ओपन की तो ये भी होता है आपका हार्ड कोर्ट पे। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इनमें से सबसे पुराना कौन सा पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो शुरू हुआ है 1877 में वो हुआ है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट या ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद 1881 में शुरू हुआ है यूएस ओपन। इसके बाद हुआ है फ्रेंच ओपन और सबसे लास्ट में हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 1905 में, 1905 में, फ्रेंच ओपन 1891 में और यूएस ओपन 1881 में। ठीक है, और अगर हम इनकी एक साल में आयोजन की बात करें तो सबसे पहले होता है जो सबसे लास्ट में शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विंबलडन ओपन, उसके बाद आता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम आते हैं कि 2020 में, ठीक है, 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट सिंगल का किसने जीता है। देखो ये सिंगल्स में होते हैं, डबल्स में होते हैं और फिर कपल्स में होते हैं। डबल्स में क्या होगा कि दोनों दो पुरुष एक साइड होंगे, दो पुरुष एक साइड होंगे। और कपल्स में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला होगी, एक पुरुष और एक महिला, एक मेल और फीमेल दोनों साइड होंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खेला गया है और इसके मैन सिंगल के जो विजेता हैं वो है बच्चों नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच बिलोंग टू विच कंट्री? सर्बिया। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, वो मैन सिंगल की बात करें तो सोफिया कैनिन ने ये जीता है और सोफिया कैनिन बिलोंग टू अमेरिका। सोफिया कैनिन कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएसए से ओपन बिलोंग करती हैं और सोफिया कैनिन ने ये जीता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
अब 2021 में किसने जीता है ये, ठीक है, 2021 में किसने जीता है तो वो भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जीता है बच्चों नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ये जीता है। और इस समय उप विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। और बात करें महिला एकल की तो महिला एकल में नोआमा ओसाकी, ठीक है, नाओमी ओसाका और इन्होंने जो है जेनिफर ब्राडी को हराया है, ठीक है। तो ये खासकर आपको याद होना चाहिए 2021 का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का अच्छे से याद होना चाहिए। नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका दोनों ही ना से बनते हैं, दोनों ही ना से बनते हैं, याद रखना। महिला सिंगल भी और पुरुष सिंगल भी, मेल सिंगल भी और फीमेल सिंगल भी दोनों ही ना से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन यानी कि ये सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया गया। हालांकि इसका टाइम मैंने बताया था कि पहले खेला जाता है ये, बट ये सितंबर अक्टूबर में क्या आयोजन किया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते ये लेट आयोजित किया गया, तो इसकी डेट भी याद रखेंगे। और वर्ष 2021 में अभी तक इसका आयोजन नहीं हुआ है, इसीलिए हमें 2020 का याद रखना है। तो राफेल नडाल ने ये जीता है, ठीक है, मैन सिंगल का 13वां इसका ये खिताब था टोटल, ठीक है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? स्पेन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और फीमेल का किसने जीता है? ईगा स्वियातेक ने जीता है। और ईगा स्वियातेक कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से, ठीक है, पोलैंड से। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, ठीक है। यूएस ओपन, अब बीच में हमने एक छोड़ दिया विंबलडन, ठीक है। विंबलडन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वर्ष 2020 में विंबलडन टूर्नामेंट कोविड-19 के दौरान आयोजित नहीं किया गया है, तो इसलिए हम यूएस ओपन पे चलते हैं। यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच जो है आयोजित किया गया है 2020 में। और इसमें जो सिंगल के मैन सिंगल्स के विजेता हैं वो हैं डोमिनिक थिएम इसके विजेता हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से सॉरी। और नाओमी ओसाका वुमेन सिंगल की विजेता हैं और ये बिलोंग करती हैं कहाँ से बच्चों? जापान से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 2020 के। और 2021 का आपको ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखना है, दोनों ना से बनते हैं, नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इनको हम देख लेते हैं कि 2020 में किस किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन जीता है किसने? राफेल नडाल ने। और विंबलडन का आयोजित नहीं किया गया था। और यूएस ओपन डोमिनिक थिएम ने जीता है। ऐसे ही वुमेन सिंगल की बात करें तो सोफिया केनिन ने जीता है ऑस्ट्रेलिया 2020। फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वियातेक, ठीक है, ईगा स्वियातेक। और 2020 का विंबलडन आयोजित नहीं किया गया। और नोआमी ओसाका ने जीता है यूएस ओपन, ठीक है। आगे चलते हैं। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भी मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है बच्चों? सोफिया केनिन ने जीता है। और किसको पराजित किया है? पराजित किसको किया है? हराया किसको है? पराजित किया है गार्बिन मुगुरुजा को पराजित करके सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन 2020 को जीता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ये जीता है ईगा स्वियातेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वियातेक ने। और ईगा स्वियातेक ने यूएसए की सोफिया केनिन को पराजित किया है। इसमें हार किसकी हुई थी? सोफिया केनिन की। और विजेता कौन हुई थी? ईगा स्वियातेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 के यूएस ओपन का जो महिला खिताब जीता है बच्चों, वो जीता है नोआमी ओसाका, ठीक है। किसने जीता है? नाओमी ओसाका बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक है, जापान। ओसाका, सोसाका, मोसाका ऐसा कोई भी वर्ड आए तो आप जापान पे चले जा सकते हो, ठीक है। नाओमी ओसाका इन्होंने ये जीता है
यूएस ओपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 के महिला एकल विजेता से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखो बच्चों, इसमें से मैच करना है आपको 2020 का महिला एकल का। तो फ्रेंच तो जीता है किसने? इगा स्वियातेक ने। और विंबलडन जो है वो हुआ ही नहीं है। यूएस ओपन जीता है किसने? नोआमी ओसाका ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था किसने? ठीक है, सोफिया कैनिन ने। ठीक है, सेरेना विलियम्स भी ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी यूएसए से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्होंने नहीं जीता है। तो आंसर आएगा क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों के देश से संबंध कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? अब देखो कौन सा एक जो है बिलोंग नहीं है। अभी आपको बताया था सोफिया कैनिन कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से। इगा स्वियातेक ये भी मैंने आपको बताया पोलैंड से। सेरेना विलियम्स कहाँ से? अमेरिका से। और ओसाका, ओसाका, मोसाका, खोसाका, सोसाका जो भी हो, साका जहाँ पे मिलेगा आप जापान पे जा सकते हो। तो आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नोआमी ओसाका चीन से ना बिलोंग करके जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल विजेता इगा स्वियातेक किस देश से? तो इगा स्वियातेक आपको बताया था कि इगा स्वियातेक कहाँ से बिलोंग करती हैं बच्चों? पोलैंड से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? डोमिनिक थिएम को। ये हैं इसके उपविजेता। डोमिनिक थिएम को हरा करके इन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। क्लियर। और 2021 का भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है बच्चों? राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने किसको पराजित किया है? नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता है फ्रेंच ओपन 2020। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है बच्चों आपका डोमिनिक थिएम ने। किसने जीता है? डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 के पुरुष एकल विजेताओं से संबंधित कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बिल्कुल सही है। 2020 का 2021 का दोनों ही किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है, न कि रोजर फेडरर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये सुमेलित नहीं है। विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं है। यूएस ओपन डोमिनिक थिएम ने जीता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों से संबंधित कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? नोवाक जोकोविच, बिल्कुल सही बात है, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया से हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं, लेकिन राफेल नडाल ये अमेरिका से नहीं है। कहाँ से हैं? स्पेन से। कहाँ से हैं? स्पेन से। इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम, डोमिनिक थिएम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? भी आपको बताया था, ऑस्ट्रिया से। किससे बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? तो आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में रोजर फेडरर और राफेल नडाल, रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों ने 20-20 ये जीते हैं। ठीक है, 20-20 जीते हैं। क्लियर सभी को? रोजर फेडरर ने भी 20 जीते हैं और राफेल नडाल ने भी कितने जीते हैं? 20। राफेल नडाल ने भी कितने जीते हैं? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब जीता है मार्गरेट कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मार्गरेट कोर्ट के द्वारा। और इन्होंने 24 बार ये जीता है। टोटल ग्रैंड स्लैम चारों में से मिला करके 24 बार ये जीत चुकी है मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि जो विंबलडन ओपन है इसकी शुरुआत हुई है 1877। फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में शुरू हुआ है, ठीक है। और तो सबसे पुराना कौन सा होगा? ठीक है, सबसे पुराना कौन सा होगा? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन सबसे पुराना होगा। यूएस ओपन की बात करें तो 1891 में शुरू हुआ है और ये 1881 में शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्लाइड में ये कब शुरू हुए हैं। तो सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताया था विंबलडन ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट के आयोजन का सही क्रम क्या है? तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, AFWU। ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फ्रांस, डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, टेनिस ग्रैंड स्लैम का फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ठीक है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन, हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो टेनिस ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले जो सबसे बाद में शुरू हुआ है कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया 1905 में, वही सबसे पहले खेला जाता है। नेक्स्ट है 20। टेनिस ग्रैंड स्लैम का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आयोजित किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबोर्न में आयोजित किया जाता है। और अमेरिका का यूएस कहाँ किया जाता है? यूएस कहाँ किया जाता है? न्यूयॉर्क के अंदर। क्लियर सभी को? तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम में पेपर आएगा, सॉरी क्वेश्चन आएगा, वो आप अच्छे से क्रैक करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बहुत जल्द ही हम मार्च 2021 का करंट अफेयर भी आपके लिए शुरू करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर से लेकर के टिल आपके एग्ज़ाम तक का करंट अफेयर ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वो भी हम मंथली 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितना भी बन पाएगा उतने टॉप क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है। अभी आप अपनी सामाजिक दूरियों का ध्यान रखें, ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है, और मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।